जय हिंद मेरे डियर साथी। हमारे पास एक प्यारा सा क्वेश्चन है, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन। भाई लोग कहें कि सर ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, उसी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन नाम से ही पता, मतलब ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूट करना। वो चाहे जहाँ हॉस्पिटल के किसी भी पार्ट में हो, उस सबको हम कंसीडर करेंगे ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, तो हॉस्पिटल में यानी मैं यूज ऑफ ड्रग थेरेपेटिक सब्सटेंस इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। मतलब फार्मेसी यानी हॉस्पिटल क्या करता है, दवा को बनाता है, दवा को डिस्पेंस करता है। ठीक है, जो फिजिशियन क्या कर देते हैं, आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, उस दवा को बनाया, वो इन पेशेंट को कैसे देना और आउट पेशेंट को कैसे देना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोलते हैं। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, चाहे आप इन पेशेंट को ले जाकर दीजिए, चाहे उस पेशेंट को। इन पेशेंट मतलब चाहे कोई वार्ड में हो, चाहे किसी सेपरेट रूम में हो, चाहे एक्सरे में हो, किसी अदर डिपार्टमेंट में हो, तो इन पेशेंट इंडोर पेशेंट के अंतर्गत आएगा। आउट पेशेंट मतलब क्या होगा, केवल ओपीडी पर्पज से लोग जो आते हैं उन्हीं के लिए कंसीडर किया जाता है। तो आप मेथड में देखा जाए तो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कैसे कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड होता है। इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन का, एक आदमी ले जाके दवा प्रिस्क्राइब के थ्रू ले जाकर उसे प्रोवाइड कराता है। फ्लोर स्टॉक मेथड मतलब क्या होगा, एक फ्लोर पे मान लेते हैं एक डिपार्टमेंट है, तो उसका जितनी रिक्वायरमेंट होती है एक फ्लोर पे हम दवा को क्या कर देंगे, ला के गाँच देंगे। ठीक है, यूनिट डोज ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक यूनिट ही केवल ले जाकर उसे हम देंगे। ठीक है, वो एक पेशेंट को देंगे। लिखा है कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ बास्केट मेथड किया जाता है। मतलब जो भी प्रिस्क्रिप्शन मेथड रहता है उसमें 2-4 पेशेंट को दवा एक ही में बॉक्स में यानी बास्केट में रख के ले जाके हम दे देते हैं। तो इंडिविजुअल में देखा जाए तो क्या होता है, यहाँ से सामने आपके दे रखा। इंडिविजुअल क्या होता है, इन दिस सिस्टम डॉक्टर राइट द प्रिस्क्रिप्शन आस्क द पेशेंट टू द मेडिसिन यानी मेडिसिन फ्रॉम द लाइसेंस डिटेल यानी मेडिकल स्टोर। कहने का मतलब इन दिस सिस्टम में एक पेशेंट को डॉक्टर बैठाता है, उसकी दवा लिखता है, रोज पर्चा लेकर कहाँ पर जाता है, फार्मासिस्ट की दुकान पे जाता है और वहाँ उसे दवा प्रोवाइड की जाती है मेडिकल स्टोर के जरिए। तो ये इंडिविजुअल हो जाएगा। अब इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। इसका एडवांटेज देखा जाए तो प्रिस्क्रिप्शन जो ड्रग डायरेक्टली रिव्यू की जाती है क्वालिफाइड पर्सन के लिए, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के लिए, और मेडिकल शॉप में जाके दे देते हैं। कहने का मतलब क्या कर देते हैं, इसमें दवा लिए, ठीक है, मतलब पर्चा लिए, प्रिस्क्राइब ड्रग सीधे आप कोई क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के पास जाएंगे और वहाँ क्या करेंगे, मेडिकल शॉप पे आपको क्या कर देंगे, दवा प्रोवाइड करा दी जाएंगे। इसमें लेस नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट होती है, स्टाफ की ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, डॉक्टर फार्मासिस्ट पेशेंट टू इंटरेक्ट वेल मतलब इसमें क्या होते हैं, ज़्यादा नहीं, नर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर रहेगा, डॉक्टर दवा लिखेगा, पेशेंट को पर्चा लेगा, पर्चा सीधे मेडिकल स्टोर पर जाएगा, दवा ले घर चला जाएगा। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल हो जाएगा। अब इसका नुकसान भी है, कभी कभी चांस होता है मेडिकेशनल लीडर का, और क्या होगा, रॉन्ग शेड्यूलिंग का हो जाता है। ठीक है, और रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन का हो जाता है, और हमारे पास क्या होता है, लूज ड्यू टू द वेस्टेज मतलब पोटेंशियल ड्रग्स की पोटेंशियल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी कुछ टाइम के लिए। तो ये हो जाएगा एक मेथड। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, फ्लोर स्टॉक मेथड। फ्लोर स्टॉक मतलब एक, ठीक है, एक जैसे मान लेते एक तल्ला है, एक तल्ले में एक डिपार्टमेंट है, तो दूसरे तल्ले में दूसरा डिपार्टमेंट, तीसरा डिपार्टमेंट, इस तरह से होता है, उसे फ्लोर स्टॉक मेथड बोलते हैं। इन दिस सिस्टम में क्या होता है, ड्रग्स आर स्टोरेज इन यानी फार्मेसी स्टोर, और सप्लाई की जाती वार्ड नंबर में, और यानी वेन ऑर्डर जब किया जाता है, मतलब वार्ड से ऑर्डर किया गया ये मेडिसिन नहीं है, तो वहाँ से हम ले जाके उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और रजिस्टर नर्सेस वहाँ पर प्रेजेंट रहती है, जिसे नर्सिंग रूम कहते हैं, उसमें दवा को रख दिया जाएगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तो पेशेंट को वहाँ से लगा दिया जानेगा। ठीक है, ये दो तरह के इसमें ड्रग्स आते हैं, एक चार्ज ड्रग्स आते हैं, एक इंचार्ज। चार्ज मतलब जिसमें हमें पैसा देना पड़ता है, ठीक है, काउंटर पे पर्ची वगैरह कटानी पड़ेगी। नॉन चार्ज ड्रग्स होती है जो बहुत सस्ती होती हैं, उनको रखा जाता है, इसमें हमें पैसा नहीं देना पड़ता। अब इसका फ़ायदा नुकसान क्या होता है, इसमें ड्रग्स तो तुम्हारे पास रेडली अवेलेबल होती है फॉर यूजेज के लिए, मतलब हर एक फ्लोर पे क्या कर देगी, ऑलरेडी तुम्हारे पास अवेलेबल रहेगी, वहाँ से हम उठा के क्या कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं। रिड्यूस नंबर ऑफ पेशेंट मतलब स्टाफ, इसमें क्या कर देते हैं, ठीक है, इसमें कम से कम हमें क्या कर देते हैं, स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर ऑफ ड्रग्स जो होते हैं नर्सेस में रिड्यूस की जाती हैं। ठीक है, ये था एडवांटेज। हम देख लेते हैं इसका डिसएडवांटेज। इसमें क्या कह रखा है, मेडिकल एरर में भी इंक्रीज, मतलब इसमें मेडिकल एरर होने का चांस ज़्यादा हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो भी फार्मासिस्ट रहेगा ले जाके एक फ्लोर पे रख देगा दवा को, हमारे तो नर्सेस थोड़ा चालाक नहीं रहें, तो उससे भी ड्रग्स जो है एरर ज़्यादा हो सकता है। डिग्री यानी क्या लिखा है, डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग्स में भी इंक्रीज, ये भी हो सकता है। ठीक, मतलब लंबे समय तक रखा जा सकता है। तो देयर इज ए नीड ऑफ द एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट मेंटेन द स्टोरेज फैसिलिटी, मतलब हर एक वार्ड पे क्या कर देगा, जैसे फ्लोर है, अब हर एक फ्लोर पे यदि हम
क्या करेंगे, ड्रग्स को स्टोरेज करेंगे तो आपको हर एक फ्लोर पे एक प्यारा सा रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसमें पैसा भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग जाता है। अब लिखा यूनिट, तीसरा लिखा यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें क्या कर देते हैं, इन दिस मेथड ड्रग्स आर द प्रिपेयर इन डिस्ट्रीब्यूशन इन सिंगल डोज टू यूज वंस। मतलब क्या कर देते हैं, इसमें एक ड्रग्स को जो सिंगल यूज होते हैं, जैसे मान लेते हैं आपको एक डोज देना है तो एक ही पैरासीटामॉल ले लेंगे, ठीक है, एक तुम्हारे पास साइक्लोफेनेक पैरासीटामॉल ले लेंगे या ओमेप्रोजोल लेंगे, तो एक यूनिट बन गया, ठीक है। एक यूनिट अब एक इंडिविजुअल पर्सन को ले जाके हम उसे देंगे, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास टाइप ऑफ तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, यानी यूडीडी के आ जाते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ से, ठीक है, इसे CUDD होना चाहिए। CUDD मेथड में तुम्हारे पास कहते हैं सबसे पहले तुम्हारे पास आता है सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग होता है। दोबारा सुनिए, सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग होती है। इन दिस मेथड में तुम्हारे पास ड्रग्स आर स्टोरेज इन द मेन फार्मेसी, मतलब मेन फार्मेसी में दवा को रखी जाती है, फिर डिस्पेंस ओनली, ठीक है, वेन, ठीक है, वेन लिखा एनी डोज रिक्वायर होती गिव द पेशेंट विथ मेडिकेशन केयर। कहने का मतलब क्या कर रखा, देखिए इन दिस मेथड में जो भी दवा रहती है एक मेन फार्मेसी के अंतर्गत उसे स्टोरेज की जाती है, ठीक। एनी डोज की जब रिक्वायरमेंट होती है तो गिव द पेशेंट को, तो हम मेडिकेशन के जरिए उसे लेकर आते हैं। ये पहला मेथड होगा इन पर टाइप का पहला। अब इसमें क्या होगा, UDD मतलब क्या होता है, जिसे हम DUDD बोल सकते हैं, डी स्टलाइज, ठीक है, डी स्टलाइज, ठीक है, डी स्टलाइज यूनिट डोजेज डिस्पेंसिंग बोला जाता है, ठीक है। ये स्टेराइल फार्मेसी भी इसे बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें स्मॉल फार्मेसी होती है और क्या हो जाती है, मोड ऑफ द ईच फ्लोर, मतलब हर एक फ्लोर पे देखा जाता है आपको छोटा 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 क्या बना दिया जाता है, मेडिकल स्टोर बना दिया जाता है। मेन फार्मेसी प्रोसीज करती है, इसे प्रोकेयर करती है, स्टोरेज, पैकेजिंग, रिसीविंग, मेडिसिन सब कुछ स्टोरेज करने का काम करती है। कहने का मतलब एक थी बड़ा सा फार्मासिस्ट यानी फार्मेसी दुकान खोल दी जाएगी और हर एक फ्लोर पे एक छोटा 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 मेडिकल स्टोर खोल दिया जाएगा। इसके बारे अब इसका फ़ायदा क्या और नुकसान क्या है, इसमें फार्मासिस्ट चेक द फिजिशियन पैरास यानी प्रिस्क्रिप्शन बिफोर द एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ द ड्रग्स बाय द नर्सेज। कहने का मतलब सबसे पहले आप प्रिस्क्रिप्शन लेकर आएंगे तो उसमें क्या कि जो भी फार्मासिस्ट रहेगा प्रॉपर चेकअप करेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ मेडिकेशन डॉक्टर टू डिलीवर सिस्टम आर द इम्प्रूव होगी। इसमें क्या करेंगे, जो फार्मासिस्ट रहेंगे और जो तुम्हारे पास फिजिशियन रहेंगे उनमें कम्युनिकेशन सिस्टम वेल डेवलप होने वाला है। लॉस ऑफ पार्शियल यूज ऑफ मेडिकेशन प्रिवेंट, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। लेस पिल, ठीक है, पिल फेयर ऑकरेंस मतलब इसमें चोरी की कम से कम होगी, क्योंकि नहीं तो रास्ते में कोई एक दो ड्रग झटक दिए फार्मेसी दूसरे दुकान पे जाकर बेच दिए, ठीक, वो कम हो जाने का चांस बढ़ सकता है। डिसएडवांटेज क्या होगा, इसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। स्टाफ की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कास्ट हर फ्लोर पे आपको बनवाएंगे तो पैसा भी लगेगा, ठीक है। ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन आउट पेशेंट मतलब आपको यदि मान ले तो वो इन पेशेंट हैं, अब आउट पेशेंट को कैसे आपको देना है उसके बारे में यहाँ से देते, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास कई आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें आ सकता है, जैसे कह लेगा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू आउट पेशेंट या ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टीन इनवार्ड में तो फ्लोर मेथड, स्टॉक मेथड, इंडिविजुअल यूनिट डोजेज वगैरह सारा छाप सकते हैं। मगर इसमें तुम्हें पास क्या करना पड़ेगा, आउट पेशेंट को कैसे आपको ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना उसे बता देना है, ठीक है। इन आउट पेशेंट आल्सो नोन एज एम्बुलेंट्री पेशेंट बोला जाता है। चलिए हमने बोल दिया। नॉट एडमिट इन हॉस्पिटल, या हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं लेते हैं। इन गिवन जनरल और इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुड बी डायग्नोज, थेरेपी एंड प्रिवेंट करके उन्हें घर भेज दिया जाता है। तो ये सब सिस्टम इसी के अंतर्गत आता है। अब टाइप ऑफ देखा जाए, ठीक, आउट पेशेंट देखा जाए तो एक जनरल आउट पेशेंट होते हैं, एक रिफ़र मतलब किसी दूसरे हॉस्पिटल से रिफ़र किए जाते हैं, एक इमरजेंसी आउट पेशेंट होते हैं मतलब लड़े भिड़े आए उन्हें दवा किया गया, ट्रीटमेंट के द्वारा उन्हें सही कर दिया। स्पेशल आउटपुट, ठीक है, आउट पेशेंट होते हैं। तो इन सब के बारे में अब स्टेप बाय स्टेप लिखा कैसे डिस्पेंस किया जाता है। स्टेप फॉर डिस्पेंसिंग ड्रग टू आउट पेशेंट, इन्हें कैसे किया जाता है। सबसे पहले पेशेंट नाम रजिस्टर बाय द रजिस्टर स्टाफ, मतलब एक रहेगा ना रजिस्ट्रेशन, रिसेप्शन बॉक्स रहता है, रिसेप्शन, ठीक है, बॉक्स रहता है, ठीक, यानी वहाँ पर जाते हैं अपना नाम लिखवाते हैं, सेंड, उसके बाद फिजिशियन को भेजा जाएगा। फिजिशियन क्या करेगा, चेक करेगा प्रॉपर्ली और क्या करेगा, एक पेज पे उन्हें पूरा प्रिस्क्रिप्शन को लिख देगा। फिर क्या करेगा, ठीक है, पेशेंट गो टू फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के पास जाएगा, दवा को ले लेगा। फार्मासिस्ट केयरफुल रिकॉर्ड एंड चेक द प्रोवाइड द ड्रग्स, उन्हें क्या कर देगा, ड्रग्स प्रोवाइड कर देगा, काम खत्म। ये ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन आउट पेशेंट के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सब क्या होगा, सप्लाई चेन भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसमें उन्हीं क्वेश्चन को रखा गया है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए, ठीक है। अब सप्लाई चेन क्या होती है इसे ध्यान से सुनिए और इसके क्या करें, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स लिस्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। इसमें फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन होती है, लिंक थ्रो विद द प्रिस्क्रिप्शन
मेडिसिन आर द मैन्युफैक्चर आर डिलीवर टू द पेशेंट, मतलब क्या होती है, कहीं भी दवा मैन्युफैक्चर होती, जब तक वो पेशेंट तक नहीं पहुंच जाती तो उनके बीच में एक लिंक होती है, उसी लिंक को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई चैन बोलते हैं। जैसे मान लेते कंपनी हुई, मैन्युफैक्चर लिया, उसके बाद एमआर लेकर आए, हर बड़े बड़े होलसेलर दुकान पे दिए, छोटे डिस्ट्रीब्यूटर दुकान पे गए, फिर मेडिकल स्टोर पे गए, या सीधे हॉस्पिटल में गए, अब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तब जाके पेशेंट बन पाएगा। तो ये जो चैन बन रहा है, लिंक बन रहा है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई चैन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे लिखा है सप्लाई चैन नेटवर्क इज हाईली कॉम्प्लेक्स होता है, यानी रिक्वायरिंग द नंबर ऑफ स्टेप। ठीक है, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके कोई भी मेडिकेशन जो होती है अवेलेबल होती है, पेशेंट के पास में जा पाती है। ठीक है, इसमें क्या होती हैं, ठीक है, यहाँ से ऊपर ये पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, हम सीधे मेन मुद्दे पर ये आते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर, मतलब मेडिसिन को क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर कहाँ पर पहुँचेगा, वो फार्मेसी में, ठीक है, हॉस्पिटल फार्मेसी पे यहाँ से भी प्रोवाइड करा सकता। उसके बाद होल सेलर लेगा, उससे प्रोवाइड करके ला के यहाँ दे देगा। उसके बाद क्या दे देगा, आपके रिटेलर जो हो गए, उनसे भी आप क्या कर सकते हैं, ड्रग्स ले सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं मतलब इस मेथड से देखा जाए तो हॉस्पिटल फार्मेसी के पास दवा आती है। अब कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, सबसे पहले हॉस्पिटल लिखा, हॉस्पिटल व डिपार्टमेंट ऑफ टेन, ठीक है द टेंस इन्वायरमेंट, मतलब क्या होता है, इसे प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए जिससे हम ड्रग्स को लिस्टिंग कर सकें। इन दिस ड्यूटी ऑफ द नर्स एंड प्रिपेयर टू ड्रग्स, ठीक है, बिफोर प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, मतलब क्या कर देती, नर्स की ड्यूटी होती है, जो ये डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है कि ये दवा ओडी चलानी, बीडी चलानी है, टीडीएस चलानी है, सोयास चलानी है, उस पर डिपेंड करता है वो क्या करेगी, नर्सेस रहेंगे और उठा के ले जाके देने का काम करने का इन्हीं का होता है। ये हो गया इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, अब इसके अंतर्गत बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, जैसे क्या होगा, हाई रिस्क ड्रग आती है, ये इमरजेंसी शेड्यूल हो जाती है, और तुम्हारे पास शेड्यूल H1 यानी हो जाती है, और NDPS, ठीक है, ड्रग्स आ जाती है, और रिवर्स एंटीबायोटिक भी आ सकती है। ये हो गए इनके बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ से आप सुनिए, ठीक है, यहाँ से क्या रखा, हाई रिस्क ड्रग्स, मतलब इसमें क्या होती है, ड्रग्स जो हाई रिस्की होती है उन्हें रखा जाता है। जैसे हाई रिस्क ड्रग्स तुम्हारे पास इंक्रीज करती है रिस्क, ठीक है, सफिशियंट हार्मफुल होती है, और कभी यदि इनकरेक्ट रूप में लेंगे तो टॉक्सिक सब्सटेंस करने से आपकी डेथ भी हो सकती है। इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाए, एड्रेनर्जिक एगोनोस्टिक आती है, एड्रेनर्जिक एगोनोस्टिक आती है, इसमें इपिनेफ्रिन और नार इपिनेफ्रिन के अंतर्गत आ जाता है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सक्सिनाइल कोलिन होता है, क्या होता है, सक्सिनाइल कोनिल होता है। तो ये हाई रिस्किंग ड्रग्स के अंतर्गत आती है। अब देखिए, ये एंटी एगोनोस्टिक अगर नहीं पता तो ये ड्रग का नाम आप याद रखिए, काम खत्म। और इमरजेंसी ड्रग में तो जान ही रहे, इमरजेंसी में जो लड़े बड़े पेशेंट आते हैं उसमें क्या होता है, एड्रेनिल होता है, लिडोकेन होता है, ट्रोपिन होता है, एड्रेनोसिन होता है, मतलब इसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल रहने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा तुम्हारे पास शेड्यूल H1, शेड्यूल H1 के अंतर्गत क्या आ जाती है, ओमा यानी अल्प्राजोलाम आ जाता है, सिफिकजीन आ जाती है, साइक्लोइसिरिन आ जाती है, और क्या होगा, लिवोफ्लैक्सासिन आ जाती है, ये सब इसके अंतर्गत आ सकती हैं। ठीक है, अब नारकोटिक ड्रग्स देखा जाए, जिसे हम साइकोटिक ड्रग्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, NDPS बोल रहे थे, इसी सब से क्वेश्चन पूछेगा भाई। ठीक है, MCQ वगैरह या यानी फुल फॉर्म इसी से पूछेगा, यानी नारकोटिक ड्रग, साइकोटिक सब्सटेंस इसी से पूछ सकता है। इसमें क्या आ जाते हैं, अल्प्राजोलाम आ जाते हैं, ठीक है, बारबिटाल आ जाते हैं, क्लोनाजाम आ जाते हैं, डाइजापाम आ जाते हैं, हेलोजेपाम आ जाते हैं, लोराजेपाम इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और रिवर्स एंटीबायोटिक मतलब वो रिवर्स कंडीशन में रखी जाएगी, वो एडवर्स कंडीशन पे यूज की जाएगी, जो यानी हाईली एंटीबायोटिक होती है। इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाता है, एजेट्रो, ठीक, और नेम हो जाता है, ओरिटावेसिन आ जाता है, लीड यानी लिंजोलीड आ जाता है, और क्या आ जाता है, यानी TD जो लीड आ जाता है। ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, रिवर्स एंटीबायोटिक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं इसके बारे में। ठीक है, अब इसे छोड़िए, हम दो ये सर रहने दीजिए, अब इसी पे हम दूसरा वीडियो बना देंगे। ठीक है, इस पर आप देख लीजिएगा।